बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए वो गांव वालों को ही अपना परिवार मानता था। गांव के लोग भी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। पर गांव में एक इंसान था जो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं करता। किशन जो रवि को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और रवि को पसंद ना करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि एक दिन किशन बैंक में चोरी कर रहा था, जहां रवि ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और गांव वालों को भी पता चल गया कि गांव में होने वाली सभी चोरियां किशन करता था। बस उसी दिन से किशन ने ठान लिया कि जब तक वो रवि को बेइज्जत करके इस गांव से नहीं निकाल देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। बस उस दिन से वो मौका ढूंढ रहा था कि रवि कब कोई गलती करे और वो उसे गांव वालों के सामने गलत साबित करे। एक दिन जब रवि खेतों में से काम करके अपने घर आ रहा था, तभी उसे किशन मिल गया। क्या हुआ रवि, बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ, वो खेतों में पानी चला रहा था। ओहो, इतनी धूप में तुम्हें इतना काम करना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम खेतों में पानी चलाने में मेरी मदद करोगे? अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें रातों रात अमीर बना सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पास में ही एक सोने की दुकान खुली है। क्यों ना हम उसमें चोरी करें और फिर आधा आधा माल बांट लेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? पिछली बार जब मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा था, तब तुमने गांव वालों के सामने कहा था ना कि तुम अब कभी चोरी नहीं करोगे, पर लगता है तुम जेल की हवा खाकर ही सुधरोगे। और हाँ, क्या कह रहे थे? तुम कब तक ये मेहनत मजदूरी करोगे? एक बात याद रखना, मैं मेहनत की रोटी खाता हूँ। तुम्हारी तरह किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ता। इस रवि की इतनी हिम्मत कि ये मुझे सुनाकर चला गया। अब देख रवि, मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। उसी रात किशन उस सोने की दुकान में गया और वहां से एक कीमती हार चुरा लिया और रवि के घर में जाकर उसे रख दिया। थोड़ी देर बाद जब सुबह होती है, तब किशन सुनार के पास जाके कहता है, अरे काका, मैंने सुना कल रात आपके दुकान में चोरी हो गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से कल रात रवि को आपकी दुकान में चोरी करते हुए देखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम रवि पर इल्जाम लगा रहे हो। अब मैं समझा, रवि ने पिछली बार तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा था, इसलिए तुम ये सब उससे बदला लेने के लिए कर रहे हो ना? मुझे लगा ही था आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी पर एक बार अपने दुकान में चलकर देख लीजिए। कुछ चोरी तो नहीं हुआ। क्या हुआ, हार नहीं मिला? अब मेरे साथ चलिए और रवि के घर की तलाशी लीजिए। रवि, बाहर निकलो। अरे काका, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह आइए, बैठिए। देख रहे हैं कितना भोला बन रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यही होती है चोरों की निशानी, अपना झूठ ना पकड़ा जाए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी पता चल जाएगा रवि कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। काका, ये किशन क्या बोल रहा है? देखो रवि,
तुम मुझे गलत मत समझना, पर मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। मिल गया हार। ये देखिए, मैंने कहा था ना, हार रवि ने ही चुराया है। काका ये झूठ बोल रहा है, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। उल्टा कल किशन मुझे आपकी दुकान में चोरी करने के लिए बोल रहा था, पर मैंने उसे साफ मना कर दिया। मुझे लगता है ये किशन ने ही आपकी दुकान में चोरी की है और मुझे फंसाने के लिए हार मेरे घर में रख दिया। चुप करो रवि, एक तो चोरी करते हो, ऊपर से किशन पर इल्जाम लगा रहे हो। आज किशन नहीं होता तो हमें तुम्हारे असली चेहरे के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। किशन, पुलिस को फोन लगाओ। जी अभी लगाता हूँ। क्या हुआ, किसने चोरी की है? चोर आपके सामने है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि दोबारा ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे। पर मुजरिम है कौन? मुजरिम किशन है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या लगा था, तुम रवि पर झूठे इल्जाम लगाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा। वैसे रवि को फंसाने की कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की, पर अफसोस तुम उसमें पूरी तरह नाकाम हो गए। पर आपको पता कैसे चला कि चोरी रवि ने नहीं की है? क्योंकि मैंने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, जिससे मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया था। और अगर मैंने कैमरा नहीं भी लगवाया होता, फिर भी मुझे तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, क्योंकि रवि मेरे बेटे जैसा है, वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे।